जरा सोचिए, 120 प्रकाश वर्ष दूर, इतनी दूरी पर सूरज की रोशनी भी 120 साल बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है। और उसी विशाल दूरी पर K2-18b नाम के एक अनोखे ग्रह के पास वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रासायनिक फिंगरप्रिंट देखा है जो पृथ्वी पर समुद्री फाइटोप्लैंक्टन ही बनाते हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रसायन है या फिर कोई और पानी के गहरे महासागरों में सांस ले रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें बेचैन कर रहा है और अब शायद हम इसके जवाब के करीब पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, बचपन में हम सब ने तारों को घूरकर आसमान से पूछा है, क्या वहां कोई है? कहानियों, पौराणिक कथाओं से लेकर रामायण, महाभारत और हर साइफाई नॉवेल तक ये सवाल हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की एक गहरी मानवीय इच्छा है। लेकिन अब ये सवाल सिर्फ किताबों और कल्पनाओं तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जैसा एक अद्भुत समय यंत्र है। ये टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि इसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के वायुमंडल की बारीकियों को पढ़ सकता है। 2023-24 में इसी JWST ने K2-18b के तारे की रोशनी को उसके वायुमंडल से गुजरते हुए देखा और उसे तितर-बितर होते हुए पकड़ा। इस रोशनी के स्पेक्ट्रम में वैज्ञानिकों को डाइमिथाइल सल्फाइड DMS की एक अनोखी छाप मिली। पृथ्वी पर DMS का 95% से ज्यादा हिस्सा जीवित समुद्री जीवों, खासकर फाइटोप्लैंक्टन द्वारा ही उत्पन्न होता है। बिना जीवन के भी ये गैस बन सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जितनी यहाँ मिली है। तो क्या ये पहली बार मिला बायो सिग्नेचर है, एक ऐसा रासायनिक संकेत जो सीधे सीधे जीवन की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है? क्या हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जब इंसान ब्रह्मांड में अपनी एकांतता पर सवाल उठाएगा? K2-18b को साल 2015 में केपलर टेलीस्कोप ने खोजा था। कल्पना कीजिए, ये पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। वहाँ का एक साल हमारे सिर्फ 33 दिनों का होता है। ये ग्रह एक शांत लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। ऐसे तारे धीमी गति से उम्रदराज होते हैं, उनके कम विस्फोट होते हैं, जिसका मतलब है कि ग्रह को कम खतरनाक विकिरण तूफानों का सामना करना पड़ता है। जो बात K2-18b को इतना खास बनाती है वो ये है कि इसे हाइसियन उम्मीदवार माना जाता है। हाइसियन शब्द हाइड्रोजन और ओशन से मिलकर बना है। इसका मतलब है एक ऐसा ग्रह जिसके पास हाइड्रोजन समृद्ध मोटा वायुमंडल हो, जिसके नीचे विशाल तरल पानी का महासागर छिपा हो। इसकी सतह का तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान है, जो तरल पानी के लिए एकदम सही है। JWST के दो शक्तिशाली उपकरण NIRISS और NIRSPEC ने तारे की रोशनी को ग्रह के किनारे से गुजरते वक्त पकड़कर उसका स्पेक्ट्रम बनाया। इस विश्लेषण से क्या मिला? पानी, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे महत्वपूर्ण DMS की मौजूदगी। इन सभी संकेतों ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई है जो जीवन के लिए बेहद अनुकूल लगती है। DMS यानी डाइमिथाइल सल्फाइड 2 मैथिल ग्रुप और 1 सल्फर से बना एक छोटा सा अणु है। पृथ्वी पर समुद्र में जब फाइटोप्लैंक्टन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं तो वे डाइमेथिल सल्फोनियम प्रोपियोनेट DMSP नामक एक यौगिक बनाते हैं। जब ये यौगिक टूटता है तो DMS गैस निकलती है। क्या आपको पता है कि यही गैस समुद्र की वो खास स्मेल है जो किनारे पर आते ही आपको समुद्र वाली हवा का एहसास कराती है? पिछले 30 सालों से वैज्ञानिक पृथ्वी पर हर जगह, समुद्र की गहराई से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक यही देखते आ रहे हैं कि DMS जीवन की एक विश्वसनीय सूचना दूत है। लेकिन K2-18b पर जो DMS सिग्नल मिला है वो हमारे पृथ्वी स्तर के मॉडल से 5 से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो वहाँ के महासागरों में जीवन की मात्रा हमारे समुद्रों से कहीं ज्यादा घनी है, या फिर कोई ऐसा अज्ञात भू रासायनिक रास्ता है जिससे ये गैस बन रही है, जिसे हमने आज तक पृथ्वी पर कभी देखा ही नहीं। फिलहाल वैज्ञानिक रूप से इतिहास में पहली बार ये दोनों ही संभावनाएं समान वेट पर खड़ी हैं और यही बात इस खोज को इतना रोमांचक बनाती है। कहानी सिर्फ DMS पर खत्म नहीं होती। DMS के साथ साथ डाइमेथिल डाइसल्फाइड DMDS भी मिला है। ये दोनों ही सल्फर वाले अणु हैं और मिलकर
S4 वर्ग की गैसें बनाते हैं। JWST ने 1.1 से लेकर 1.7 माइक्रोन रेंज में इनकी अवशोषण लाइनें पकड़ी, जो इनकी मौजूदगी का पुख्ता प्रमाण है। भारतीय मूल के प्रमुख शोधकर्ता कैम्ब्रिज टीम के निक्कू मधुसूदन, जिन्होंने इस खोज का नेतृत्व किया है, उनका कहना है, यदि ये गैसें किसी अज्ञात गैर जैविक अबायोटिक तरीके से बन रही हैं, तो उसे समझना भी विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय खोल देगा। और अगर ये जैविक है, तो हम वाकई इतिहास के पहले पन्ने पर लिखे गए हैं। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक गहरा दार्शनिक संकेत भी है। नहीं, अभी पुष्टि दूर है। विज्ञान में पक्का कहने के लिए बहुत कड़े प्रमाण चाहिए होते हैं। DMS और DMDS बनाने के अजैविक अबायोटिक रास्ते भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सियानाइड और सल्फर आयनों का 400 केल्विन के उच्च तापमान पर होने वाला रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता, तो उस रास्ते से DMDS का अनुपात कुछ और होता, जो JWST के डेटा से मेल नहीं खाता। दूसरा पहलू यह है कि K2-18b की सतह पर पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव का 100 से 200 गुना तक दबाव हो सकता है। ऐसे अत्यधिक दबाव में DMS जैसी गैस सूर्य की चमक से टूटकर दूसरे यौगिकों में बदल सकती है। लेकिन JWST के अवलोकन से पता चला है कि ये गैस वहां सुरक्षित है, यानी ये टूट नहीं रही है। तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प संकेत ये है कि DMS की मात्रा बदलती हुई दिखी है। जैसे जैसे ग्रह अपने तारों के चारों ओर घूमता है, अलग अलग चरणों में सिग्नल मजबूत और कमजोर होता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के महासागरों में दिन रात के चक्र के साथ फाइटोप्लैंक्टन का उतार चढ़ाव होता है। ये सभी संकेत मिलकर बायो सिग्नेचर की तरफ झुकाव पैदा करते हैं। लेकिन विज्ञान में 5 सिग्मा 99,9999% निश्चितता चाहिए होता है, ताकि किसी खोज को वैज्ञानिक प्रमाण माना जा सके। अभी हम 3.5 सिग्मा पर हैं, जिसका मतलब है 99.7% की संभावना। ये बहुत मजबूत है, लेकिन पक्का नहीं। वैज्ञानिक अभी भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खोज के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। अच्छी खबर यह है कि JWST का दूसरे चक्र का प्रोग्राम पास हो चुका है। 2025 की सर्दियों में MIRI इंस्ट्रूमेंट 5 से 12 माइक्रोन तक का स्पेक्ट्रम लेगा। यह स्पेक्ट्रम S4 गैसों की दूसरी लाइनों को देखने में मदद करेगा, साथ ही अमोनिया और फॉस्फीन जैसे दूसरे संभावित जैव ट्रेसर की भी तलाश करेगा। अगर MIRI वही अनुपात दोहराता है, तो हम 4 सिग्मा के करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगले दशक में लार्ज इंटरफेरोमीटर फॉर एक्सोप्लैनेट्स और LUVOIR-B जैसे महत्वाकांक्षी मिशन 2040 तक UV ऑक्सीजन ओजोन की तलाश करेंगे। इन मिशनों का लक्ष्य और भी ज्यादा सटीक डेटा इकट्ठा करना है, जो हमें इस सवाल का निर्णायक जवाब दे सके। यानी कहानी अभी इंटरमिशन पर है और अगला एक्ट और भी रोमांचक होने वाला है। K2-18b अकेला नहीं है। कल्पना कीजिए, नासा की सूची में 24 ऐसे सुपर हैबिटेबल ग्रह हैं, जो पृथ्वी से बड़े, थोड़े गर्म, पानी से भरे और पृथ्वी से भी पुराने हो सकते हैं। इन ग्रहों को जीवन के फलने फूलने के लिए शायद पृथ्वी से भी ज्यादा समय और बेहतर परिस्थितियां मिली होंगी। यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलाड्स अपनी बर्फीली सतहों के नीचे विशाल तरल पानी के महासागर छिपाए बैठे हैं। इन महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरने हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर गहरे समुद्र में जीवन का आधार है। इतना विशाल ब्रह्मांड, लगभग 200 अरब गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में औसतन 100 अरब तारे। और हमारे पास जीवन का सिर्फ एक ही उदाहरण, हमारी प्यारी पृथ्वी। ये असंतुलन ही है जो वैज्ञानिकों को रात रात भर जगाए रखता है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या हम वाकई अकेले हैं। अगर आप भी इस पल को ऐतिहासिक मानते हैं, तो कमेंट्स में बताइए आपका क्या ख्याल है। DMS वाकई जीवन का संकेत है या कोई नया रसायन? इस वीडियो को लाइक करें और अपने विज्ञान प्रेमी दोस्त को टैग करें। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक समय था जब लोग मानते थे कि मंगल पर नहरें हैं और वहां कोई सभ्यता रहती है। आज तक मंगल पर कोई पुख्ता बायो सिग्नेचर नहीं मिला है। वहां परसिवरेंस रोवर मीथेन गैस के स्रोत देखता है, लेकिन इसका स्तर बहुत कम, सिर्फ 0.5 ppb है।
जो जीवन का स्पष्ट संकेत नहीं है। मंगल पर अतीत में तरल पानी था और ये जीवन के लिए अनुकूल रहा होगा, लेकिन आज इसका पतला वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की कमी इसे सूर्य के हानिकारक विकिरणों के लिए खुला छोड़ देती है, जिससे इसकी सतह जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल बन गई है। मंगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के प्रमाण की बारीकी कितनी अहम है। पृथ्वी पर शुरुआती 3 अरब साल पहले भी जीवन ने हमें केमिकल फॉसिल छोड़े हैं। K2-18b पर DMS की मौजूदगी देखना मंगल पर मिली किसी भी चीज से कई गुना बड़ा और साहसिक दावा है। इसीलिए वैज्ञानिक दोहरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ना तो झूठी उम्मीदें जगाना चाहते हैं और ना ही इस महत्वपूर्ण खोज को रोकना चाहते हैं। वे हर कदम पर सावधानी और वैज्ञानिक कठोरता बरत रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर ब्रह्मांड में जीवन आम है तो हम एक से कई में बदल जाते हैं। इसका हमारे धर्म, दर्शन, मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और दुनिया में युद्ध, शांति जैसे मुद्दों पर गहरा असर होगा। हम ब्रह्मांड में इतने खास नहीं रह जाएंगे, लेकिन शायद हम और ज्यादा जुड़े हुए महसूस करेंगे। और अगर जीवन दुर्लभ है तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा कीमती हो जाती है। ये एक अनोखा नीला मोती है जहाँ जीवन ने आकार लिया है। दोनों ही सूरत में ये खोज हमें एक दूसरे और हमारे इकलौते घर धरती की परवाह करना सिखाती है। ये हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और बड़े सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड जीवन से गुलजार है? ये सवाल हमें विनम्र बनाता है और हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे धमाकेदार खुलासे आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान के साथ बेल दबाना ना भूलें। सौर मंडल के बाहर जीवन का सवाल अब सिर्फ कल्पनाओं की किताबों से निकलकर सीधे टेलीस्कोप के लेंस में आ गया है। K2-18b पर DMS और DMDS की मौजूदगी इतिहास का पहला इतना मजबूत संकेत है जो हमें हो सकता है से शायद पर ले आया है। अभी हम हाँ नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कहना भी गलत होगा। JWST का अगला सत्र लाइफ मिशन और LUVOIR-B जैसे दिग्गज मिशन इस रहस्य को सुलझाने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ साल बाद हमारे बच्चे स्कूल जाएं और इस सवाल का जवाब दें, हम अकेले नहीं हैं। तब तक आपका क्या ख्याल है? क्या ये DMS असल में किसी समुद्री प्राणी की सांस है या कोई अनोखी भू रासायनिक प्रक्रिया? कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगले विस्फोटक खुलासे तक मिलते हैं। तब तक के लिए आकाश को निहारिए। हो सकता है कोई आपकी तरफ भी देख रहा हो।